So now we will take HSAB principle. HSAB प्रिंसिपल ये पियर्सन ने दिया है। (1963) के आसपास ये दिया था, 1963 में दिया था पियर्सन ने। HSAB प्रिंसिपल, सॉफ्ट एसिड, सॉफ्ट बेस, हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस, क्या कॉम्बिनेशन रहता है उसके बारे में इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। और इस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बताया, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि जो हार्ड बेस है वो हार्ड एसिड के साथ ही जुड़ेगा, सॉफ्ट एसिड है वो सॉफ्ट बेस के साथ ही जुड़ता है। ये पियर्सन कॉन्सेप्ट है कि हार्ड एसिड, हार्ड बेस या हार्ड एसिड प्रीफर टू कंबाइन विद हार्ड बेस। हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ ही जुड़ेगा और सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ ही जुड़ता है। ये पियर्सन कॉन्सेप्ट है कि हार्ड जो है वो हार्ड के साथ जुड़ेगा, सॉफ्ट है वो सॉफ्ट के साथ ही जुड़ेगा। इसके बाद आती है इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल है या नहीं है। जैसे सिल्वर आयन के साथ आयोडाइड आयन को रिएक्ट करवाएं तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो सिल्वर आयोडाइड बनता है। तो वेदर दिस कॉम्प्लेक्स और दिस कंपाउंड इज स्टेबल और नॉट, तो अकॉर्डिंग टू HSAB प्रिंसिपल, पियर्सन्स जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग यदि कॉम्प्लेक्स बनता है तो स्टेबल होगा और उसके अकॉर्डिंग नहीं बनता है तो अनस्टेबल होगा। ये सिल्वर आयन देखिए तो ये सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में आता है, तो ये सॉफ्ट है, आयोडाइड सॉफ्ट, ये सॉफ्ट एसिड है और ये सॉफ्ट बेस है। तो जो कॉम्प्लेक्स बना है ये सॉफ्ट एसिड के बीच में और सॉफ्ट बेस के बीच में बन गया, तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। दूसरा, सिल्वर आयंस फ्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करें तो सिल्वर फ्लोराइड बनता है। ये तो सॉफ्ट हो गया, ये हार्ड है, हार्ड बेस है, फ्लोरीन है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनाना ये सॉफ्ट और हार्ड के बीच में बना है, तो अकॉर्डिंग टू पियर्सन्स कॉन्सेप्ट इट इज़ नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट, कॉपर का लें, कॉपर 2+ और फ्लोराइड, तो कॉपर 2+ क्या है, हार्ड, ये हार्ड है और ये भी हार्ड हो गया। तो ये जो क्यूप्रिक फ्लोराइड बनता है, ये जो क्यूप्रिक फ्लोराइड बनता है ये स्टेबल है इस पियर्सन्स कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से हम एक रिएक्शन लेते हैं, क्यूप्रिक आयोडाइड है और क्यूप्रेस फ्लोराइड है, इन दोनों की रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पे कॉपर 2+ और आयोडाइड है, यहाँ पे कॉपर प्लस और फ्लोराइड है। ये ज़्यादा चार्ज है, कॉपर पे ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कॉपर के ऊपर यदि 2+ चार्ज है तो वो हार्ड है और कॉपर के ऊपर 1+ चार्ज है तो वो सॉफ्ट है, ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये हार्ड है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, नहीं ये सॉफ्ट है और ये हार्ड है। तो ये पियर्सन्स के अकॉर्डिंग ये तो स्टेबल नहीं है और ना ये स्टेबल है क्योंकि सॉफ्ट और हार्ड के बीच में इंटरेक्शन है। तो ये रिएक्शन
राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगी, यानी कि ऐसे फिजिबल होगी। फिजिबल का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ये जाएगी, तो ये बन जाएगा। ये हार्ड है, हार्ड और सॉफ्ट के बीच में ये इंटरेक्शन हो जाती है, तो दिस रिएक्शन इज फिजिबल। फिजिबल का मतलब दिस रिएक्शन गोज टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसको बोलते हैं फिजिबल। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी रिएक्शन फिजिबल है, कौन सी नहीं है। तो जो रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग, पियर्सन्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, यदि स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है, रिजल्टिंग जो कॉम्प्लेक्स है, प्रोडक्ट है, वो स्टेबल है तो फिजिबल होगी, और स्टेबल नहीं है तो नॉट फिजिबल हो। दूसरा लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड्स और बेस। क्लासिफिकेशन में जब जैसे इस पियर्सन कॉन्सेप्ट से हमें ये बता सकते हैं रिजल्टिंग जो प्रोडक्ट है उसको देख करके कि जो रिएक्टिंग स्पेसीज थी वो एसिड ने रिएक्ट किया है, बेस ने रिएक्ट किया है, और या एसिड ने रिएक्ट किया है, बेस ने जो रिएक्ट किया है वो किस तरह के हैं, वो हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं। तो इसमें एक एग्जांपल लेंगे। ये एसिड है ए, पता नहीं कौन सा एसिड है, ये एसिड है, ए स्टैंड्स फॉर एसिड, और ये हो गया बेस। ये जो बेस है ये हार्ड है, और इस एसिड का हमें पता नहीं कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। ये थायोसाइनेट जो है ये बेस है, नेगेटिव चार्ज इसका बेस है, सल्फर से ये जुड़ेगा, डोनर एटम सल्फर है, तो ये हो गया सॉफ्ट। तो रिजल्टिंग जो स्पेसीज बनेंगी वो ये बना, फ्लोराइड बाहर निकला, ये है सॉफ्ट, और ये एसिड पता नहीं वेदर ये हार्ड है या सॉफ्ट है, ये हार्ड हो गया। यदि ये रिजल्टिंग स्पेसीज ये बड़ा, यदि ये स्टेबल है, तो इसका मतलब जो एसिड होगा वो सॉफ्ट होगा, क्योंकि सॉफ्ट और सॉफ्ट के बीच में ही इंटरेक्शन होगी और वही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो जो एसिड होगा ये सॉफ्ट होगा, और सॉफ्ट एसिड में कौन सा है, जैसे सिल्वर आयन है तो सिल्वर थायोसाइनेट बन जाएगा, ये सॉफ्ट है। तो हमें ये पता लग गया कि जो एसिड कंबाइन करता है बेस के साथ में वो सॉफ्ट है या हार्ड। यदि ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल आता है, इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट अनस्टेबल आता है, तो इसका मतलब वो अपोजिट होगा। यदि ये सॉफ्ट है तो ये हार्ड होगा, यदि अनस्टेबल है तो ये क्या होगा, हार्ड होगा। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। फिर आती है लिमिटेशन। इस प्रिंसिपल की लिमिटेशंस क्या है। अब ये प्रिंसिपल तो ये कहता है कि जो एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है वो सॉफ्ट और सॉफ्ट के बीच में है तो स्टेबल है, हार्ड और हार्ड के बीच में है तो स्टेबल है। लेकिन इट वाज ऑब्जर्व्ड, ये सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, जैसे H2SO4 ले लिया, तो यहाँ से ये बढ़ गया, तो ये जो है ना ये स्टेबल पाया गया है।
या इसी का है हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरस एसिड, तो उसमें यहाँ पे H पॉजिटिव है, ये क्या है, हार्ड है, ये है हार्ड, और ये जो सल्फेट है SO4, ये सल्फर, ये जो है ये है सॉफ्ट। तो ये सॉफ्ट और हार्ड के बीच में इंटरेक्शन हुई। तो अकॉर्डिंग टू पियर्सन कॉन्सेप्ट, दिस स्पेसीज विल नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, अनस्टेबल है, क्योंकि ये हार्ड और सॉफ्ट के बीच में है, लेकिन एक्चुअली ये तो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे पियर्सन्स कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है। तो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ पियर्सन्स कॉन्सेप्ट। तो ये 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है पियर्सन कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, यानी कि क्या एप्लीकेशंस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है HSAB प्रिंसिपल की बेस पे।